नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका FBG के चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिडिलसेक्स और ससेक्स के बारे में। तो मैचअप है ये वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का मिडिलसेक्स वर्सेस ससेक्स। मिडिलसेक्स जो कि सबसे नीचे आखिरी पोजीशन पे बैठी हुई है, 7 में से 7 मैच हार के, और ससेक्स जस्ट उनके ऊपर बैठा है अपने 6 में से 1 मैच जीतकर। तो मैच है बॉटम टॉपर्स का, जो नीचे से टॉप कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा आगे बढ़ गए। चलिए तो शुरू करते हैं इस मैच के बारे में बताना। और हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड का देखो, लॉर्ड्स पे होने वाला ये मैच लंदन में। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पेस को सपोर्ट करती है, और फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसमें, क्योंकि 64% मैचेस जो हैं फर्स्ट बैटिंग टीम ने ही जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो टोटल है वो 179 के आसपास रहता है। 122 विकेट यहाँ पे पेस ने लिए हैं, और सिर्फ 61 यहाँ पे स्पिन ने लिए हैं। सीधा डबल, पेस को सीधा डबल विकेट मिल रहा है। तो यहाँ स्पिनर्स के साथ आपको कम जाना है, वो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है उसी के साथ आप जाओ यहाँ पे, वरना पेस को पकड़ के चलो इस पिच पे तो बिल्कुल ही। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मिडिलसेक्स वर्सेस ससेक्स के हेड टू हेड की। तो देखो, ससेक्स ने पिछले 8 में से 7 मैच जीते हैं, मिडिलसेक्स सिर्फ 1 जीत पाया है। 160 का एवरेज स्कोर रहता है मिडिलसेक्स का, ससेक्स का 157 का है। 7 जीते हैं तब भी इसका एवरेज स्कोर कम है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कि ससेक्स की तरफ से बैटिंग कैसी हो रही है और बॉलिंग कैसी हो रही है। हाईएस्ट स्कोर ससेक्स का 215 रहा है, लोएस्ट रहा है 103, मिडिलसेक्स का रहा है 184 और 127। एवरेज विकेट जो गिरते हैं पर इनिंग वो रहते हैं 7 पे। हेड टू हेड अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, पिछले 5 में लास्ट मैच जो है वो ससेक्स जीता था डकवर्थ लुईस मेथड से। उससे पहले मिडिलसेक्स जीता था 63 रन से। उससे पहले ससेक्स और ससेक्स। अब देखो, 2 मैच इसमें से 3 विकेट पे जीता है ससेक्स ने, है ना। तो बैटिंग बहुत नीचे तक जाती है, तो ऑलराउंडर्स को ज़्यादा पिक कर सकते हो आप, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात रहने नहीं वाली है। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? तो भाई स्टीफन एस्किनाजी हैं मिडिलसेक्स की ओर से, और शार्क्स की ससेक्स की ओर से रवि बोपारा है। बॉलिंग में आप बात करो तो ससेक्स की ओर से टाइमल मिल्स हैं जिन्होंने 15 विकेट निकाल रखे हैं, और मिडिलसेक्स की ओर से टॉबी रोलैंड जोन्स हैं जिन्होंने 9 विकेट निकाल रखे हैं। ऑली रॉबिन्सन ने भी सेम 9 ही निकाले हैं। रवि बोपारा भी इस लिस्ट में आते हैं 7 विकेट के साथ। तो चलिए सारे पत्ते यही नहीं खोल देते हैं, चल के अब बात करते हैं हम लोग कहाँ, मैचअप के अंदर। और मैचअप के अंदर जाने से पहले बता दूं कि नॉटिंघमशायर वर्सेस डरहम का भी वीडियो आ रहा है। और अभी आप एक छोटा सा काम कर लो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होएगा, वो दबा दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। जितनी तेज़ी से आप लोगों ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, बहुत धीमे हो गए सेंचुरी लगाने में। तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सेंचुरी हाफ सेंचुरी से ज़्यादा तेज होनी चाहिए। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो प्रोग्रेस और तेज होनी चाहिए। रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी याद है कि नहीं? चलिए तो चलते हैं और बात करते हैं अब हम टीम के बारे में और प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो विकेट कीपिंग में हमें दिखता है ना, वो है जो क्रैकनेल का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं अभी पिछले 3 मैचों में। उससे पहले अच्छी फॉर्म में था, 70-42 ऐसे करके बनाया था। तो आप पिक कर सकते हो जो क्रैकनेल को टॉम एल्सप और जो डेवीज़ के ऊपर। अब क्यों कर सकते हो उसकी बात करते हैं। देखो, ओवरऑल एवरेज बंदे का है 23 का, ससेक्स का इसमें हो जाता है 42 का, और इस लॉर्ड्स के ग्राउंड पे 18.6 का है बस, ठीक है। यहाँ तो 3 में से अपने 2 चेक पार करता है बंदा, ठीक है। अब मैचअप्स की बात करें तो देखो, टाइमल मिल्स ने 11 गेंदों में 2 दफ़े आउट किया है ना। डेलरो रॉलिंस ने 11 गेंदों में 1 बार आउट किया है। रवि बोपारा की 11 गेंदों में 19 रन बनाए इन्होंने। आर्ची लेनम की 18 बॉल में 21 रन बनाए। स्टीवन फिन की 8 पे 4 बनाए। तो टाइमल मिल्स अपने पास रहेगा ही, और टाइमल मिल्स से है इसको खतरा, और डेलरे रॉलिंस से। तो आप ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड पे एवरेज कम है, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो कि टाइमल मिल्स इसका विकेट यहाँ भी निकाल के ले जा सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है मेरे को। मैं क्रैकनेल के साथ इसीलिए नहीं जाऊँगा, और अभी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है पिछले 3 मैचों से, तो थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है। और हो सकता है कि ग्राउंड पे जो पेस को सपोर्ट मिलता है और जो इनकी एवरेज है वो दोनों इनके अगेंस्ट में चला जाए, है ना। बात करते हैं अगली टॉम एल्सॉप के बारे में। तो टॉम एल्सॉप जो है थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं ठीक ठाक सा, 17 रन 58 रन 3-4, उससे पहले 51। तो देखो, बीच में एक थोड़ा सा हिकअप आया था, उसके बाद बंदे ने फिर से रिकवर किया है ठीक ठाक सा। तो मैं जो टॉम एल्सॉप के साथ जाऊंगा अभी के लिए। एवरेज की बात करूं तो देखो, 22 का एवरेज है। मिडिलसेक्स के केस में वो 14.5 का हो जाता है, और लॉर्ड्स के इस ग्राउंड पे वो 24 का हो रखा है। मैचअप की बात करूं तो रोलैंड जोन्स ने 1 गेंद डाली है जिस पे आउट हो गए थे। ल्यूक हॉलमैन ने 5 गेंद डाली जिसमें 1 बार आउट हो गए थे।
टिम मोटेक की 19 पे 17 बनाए हैं और टॉम हेम की 14 पे 13 बनाए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा ये ऑफ स्पिन के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। मतलब हर तरह की गेंदबाजों से बराबर ही आउट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्ट से ज़्यादा स्पिन से दिक्कत है इनको, है ना। और यहाँ पिच पे स्पिन के लिए कुछ ज़्यादा मदद होगी नहीं, ये पेस को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे जैक डेविस। तो जैक डेविस ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, कुछ ऐसी खास बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रही है। 10 का स्कोर रहा था, 46 का रहा था, 32 का, 4 का और 14 का। अब एवरेजेस की बात करते हैं तो देखो 19 का एवरेज है ओवरऑल, ससेक्स के अगेंस्ट में वो 14 का हो जाता है और लंदन के ग्राउंड पे वो 18 का हो रखा है। मैचअप्स की अगर मैं इनकी बात करूं तो आर्ची लेनम से इनका मैचअप है, जिसमें 6 गेंदों में इन्होंने 5 रन ही बनाए हैं बस। ऐसा खास किसी के साथ मैचअप नहीं है। आप यहाँ पे जैक डेविस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है जैक डेविस। लास्ट हमारे जो ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन में वो है माइकल बर्जेस। माइकल बर्जेस का जो परफॉर्मेंस रहा है पीछे 5 मैचों में वही एक हिकअप की तरह था, टॉम एल्सप की तरह ही बीच में 2 मैच का हिकअप आया था, लेकिन बंदे ने अच्छा रिकवर वहाँ से कर रखा है, ठीक ठाक स्कोर कर रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी भी आपको इस मैच में कुछ एक अच्छी पारी खेल के दे जाए, लेकिन ऑलरेडी आप टॉम एल्सप के साथ हो तो माइकल बर्जेस के साथ क्यों ही जाएंगे। 13 का एवरेज रहता है ओवरऑल, मिडिल सेक्स के केस में 10 का, लंदन के ग्राउंड पे 12 का। राइट आर्म फास्ट से इनको बहुत खतरा है, सबसे ज़्यादा डिसमिसल राइट आर्म फास्ट के केस में हुई है, बाकी सब का जोड़ लो आप तो भी राइट आर्म फास्ट के से कम ही रह जाता है ना। अब इनकी बात करें माइकल बर्जेस की तो रायन हिगिंस की 9 गेंदों पे एक दफ़े आउट भी हो रखे हैं ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पेस को पिच सपोर्ट करती है, तो आप ऐसे प्लेयर्स को कम पिक करिए जो पेस के अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा विकेट पेसर्स ही लेते हैं और जिनका मैचअप यहाँ पे घातक हो उनको तो ड्रॉप कर ही देना है ना। चलिए अभी आ जाते हैं हम इधर। देखो स्टीफन एस्केनाजी को ऑलमोस्ट सब उठाएंगे, लेकिन हम लोग एक बार इनके स्टैट्स देख लेते हैं, तो स्टैट्स देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा कि हम पिक करें या ना करें। अब स्टीफन एस्केनाजी का क्या है, 54, 59, 18, 1-0। पिछले 2 मैचों में डिप आया है फॉर्म में, 3 मैचों से आप कह लो हाफ सेंचुरी लगा रहा था बंदा, उसके बाद से 18, 1-0 ऐसे करोगे तो आप डिप तो आया ही है। बात अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की करूं तो 30 का ओवरऑल एवरेज है, सासेक्स के अगेंस्ट में वो 39 का हो जाता है और लंदन के ग्राउंड पे वो 38 का हो रखा है। तो ओपोनेंट और ग्राउंड दोनों पे अच्छा परफॉर्मेंस है। राइट आर्म फास्ट का खतरा इनको भी है, लेकिन हाँ बाकियों ने भी अच्छा खासा आउट कर रखा है, लेफ्ट आर्म फास्ट या ऑफ स्पिन कह लो, लेग स्पिन कह लो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट से ही ज़्यादा खतरा है। अगर इनके मैचअप की बात करूँ तो देखो नेथन मैकएंड्रयू ने 6 गेंदों में एक दफ़े आउट किया है, जॉर्ज गार्टन की 9 बॉलों में इन्होंने 15 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं। स्टीवन फिन की 9 पे 22 बनाए हैं, एक दफ़े आउट हुए हैं। ऑली रॉबिन्सन की 14 पे 19 बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं। रवि बोपारा की 8 पे 12 बनाए हैं और टाइमल मिल्स की 19 गेंदों पे 39 रन ठोके हैं। तो स्टीफन एस्केनाजी ऊपर की तरफ बैटिंग करते हुए दिखेंगे आपको, टाइमल मिल्स शुरू में बॉलिंग इनके सामने करते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर अच्छा खासा स्टार्ट, इनको एक हेड स्टार्ट मिल जाए। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं अपनी किसकी, तो होल्डन की। मैक्स होल्डन का जो हिसाब किताब रहा है वो 53, 34, 22, 11, 7। अब ये रिसेंट टू ओल्डर मैचेस के ऑर्डर में मैंने आपको स्कोर बताया, 7 था, फिर 11, फिर 22, फिर 34, फिर 53। बंदे ने अच्छी खासी फॉर्म पकड़ ली है यहाँ पे, तो हो सकता है आज के मैच में आपको एक अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिख जाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो 23 का एवरेज है, 11 का ससेक्स के अगेंस्ट में हो जाता है, 21 का लंदन पे हो जाता है। ससेक्स के अगेंस्ट में इनका एवरेज ड्रॉप हो जाता है। फास्ट बॉलर्स से थोड़ा खतरा है इनको, 16 दफ़े आउट किया फास्ट बॉलर्स ने इनको, बाकी 19 दफ़े बाकी सब ने किया है। मतलब बहुत लिमिटेड टाइम का डेटा है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर का डेटा बता रहे हैं आपको, हाल फिलहाल का ही डेटा रहता है, तो उस बेसिस पे इतनी बार हुआ है, तो अच्छा खासा रिस्क है इनको लेने में। मैक्स होल्डन फॉर्म में तो हैं लेकिन रिस्क लेने में है। स्टीवन फिन की 1 गेंद खेली जिस पे आउट हो गए थे, जॉर्ज गार्टन की 3 गेंद खेली जिस पे एक दफ़े आउट हो गए थे 1 रन बना के, आर्ची लैनम की 4 गेंदों में एक बार आउट हो गए थे, टाइमल मिल्स की 8 गेंदों में एक बार आउट हो गए थे। तो यहाँ पे सस्ते में निपटने की उम्मीद है मैक्स होल्डन के, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं इनको बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीटर मिलान के बारे में। तो पीटर मिलान का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी वो कुछ ऐसा रहा है कि 18, 21, 8, 11, 2। कुछ खास परफॉर्मेंस बल्लेबाजी से किया नहीं है इन्होंने। और एवरेज की बात करें तो ओवरऑल 30 की रहती है, लंदन ग्राउंड पे 30 की हो जाती है। लिमिटेड टाइम का डेटा है इसलिए थोड़ा सा स्क्यूड भी हो सकता है ये बिल्कुल। राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़े आउट हुए हैं उनसे, और यहाँ पे रिस्की अच्छा खासा हो सकता है इनको पिक करना आपके लिए। चलिए अगले आते हैं हमारे कौन, तो अगले आते हैं हमारे टॉम हेन्स। टॉम हेन्स की बात करूँ तो देखो 8, 8, 9 कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है इन्होंने।
बहुत बेकार रहा है। अगर बात करें इनकी तो ड्रॉप करना या पिक करना, इसके बारे में सवाल जवाब करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आप छोड़ ही दो इनको, है ना। जेम्स कोल्स पे चलते हैं हम लोग सीधे। जेम्स कोल्स का परफॉर्मेंस रहा है, अभी डिप लिया है इन्होंने, पिछले दोनों मैचों में 5 गेंदें खेली हैं और 7 रन बना के आउट हो गए हैं। उससे पहले 19 था, 35 था, 4 नॉट आउट था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सफ़र करते हैं ये फास्ट के अगेंस्ट में, तो इस वजह से आप पिक कर सकते हो। एक अच्छा खासा ऑप्शन खड़ा हो रहा है आपके लिए बैटिंग में अगर आपको चाहिए तो। मैं अभी पहले क्लार्क के बारे में बात कर लेते हैं, टॉम क्लार्क के। तो टॉम क्लार्क भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बीच में हाँ थोड़ा सा ठीक किया था, 36-31 करके बनाए थे, लेकिन कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनका। तो राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा ठीक है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कुछ खास दिक्कत वाली बात इनको नहीं है। तो आप यहाँ पे कोल्स या फिर क्लार्क में से किसी एक को पिक करके बिल्कुल जा सकते हैं, ये दोनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि मिडिल सिक्स की ओर से एक बैट्समैन हो चुका है, ससेक्स की ओर से हमको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा खास जिसे हम पिक करें। टॉम क्लार्क है, जेम्स कोल्स है, इधर हमने टॉम एल्सप को पिक कर रखा है ससेक्स की ओर से, जो ओपन पे मिल सकते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखो, असली खेल जो होता है वो ऑलराउंडिंग सेक्शन में होगा हमारा। ऑलराउंडिंग सेक्शन में शादाब खान को कितने लोगों ने उठा रखा है? 87% लोगों ने। क्यों? बैटिंग से तो कुछ खास कर नहीं रहे, लेकिन एक आध विकेट निकाल के दे जाएंगे, बीच बचाव कर लेंगे आपका। जो आप हार रहे होगे ना ओपोनेंट से, तो वहाँ पे बीच बचाव कर लेगा, ये पॉइंट बना के दे जाएगा ठीक ठाक। ज़्यादा पॉइंट की उम्मीद रखना, 30 से 40 पॉइंट की उम्मीद रखना है इनसे। अगर आप उतने की उम्मीद कर रहे हो, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपको ऐसे ही कोई खिलाड़ी चाहिए 30-40 पॉइंट वाला, तो आप शादाब खान को यहाँ पे पिक करके ले जा सकते हो बिल्कुल। 1.15 विकेट पर इनिंग का एवरेज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एक आध विकेट निकाल के दे जाएंगे। राइट हैंडेड बैट्समैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, 132 दफ़े राइट हैंड बैट्समैन को आउट किया है और लेफ्ट हैंडेड को 67 टाइम्स, 67 बार ही किया है। तो वहाँ से आप समझ रहे होगे कि ये पिक करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि पिच करती है किसको फेवर? पेस को। बंदा कौन पेसर है? नहीं। अब बैटिंग अगर इसकी आती है तो बैटिंग में भी राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, 50 बार आउट हुआ है राइट आर्म फास्ट बैट्स बॉलर से। तो यहाँ पे आप शादाब खान को ड्रॉप करके चलेंगे अगर आपको पिच के बिहेवियर पे भरोसा है तो, है ना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास जो है एंडरसन मियाँ का जो हिसाब किताब रहा है मार्टिन एंडरसन का, वो ऐसा कुछ रहा है कि 12 रन नॉट आउट, 25 रन, उससे पहले बल्लेबाजी आई तो 5 रन। गेंदबाजी में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 4-5 मैचों से ऐसा हिसाब है कि 35-40 पॉइंट बना के दे जा रहा है, और मेरे को यही चाहिए कि ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर समवट इतने पॉइंट खींच के दे जाए मेरे को, तो मैं उसको पिक कर लूँ, है ना। ओवरऑल बात करें तो 0.95 विकेट पर इनिंग दे जाते हैं, तो ठीक ही है मेरे लिए। 1 विकेट का जो है एक्सपेक्टेशन है इनसे, वो यहाँ पे ये मेरे को निकाल के दे सकते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं रवि बोपारा के बारे में। तो रवि बोपारा देखिए बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे, बीच में डिप आया था, लेकिन पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। बॉलिंग से जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं, लेकिन हाँ इक्का दुक्का विकेट 1-2 मैच में, ऐसे 1-2 मैच का गैप लगा के आप ले लो तो हेयर एंड देयर निकाल के दे सकता है आपको। तो 93% लोगों के साथ आप जाओ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चलना है, लेकिन अगर हाँ आप रिस्की होना चाह रहे हो तो आप फिर एंडरसन के साथ जा सकते हो यहाँ पे। चलिए अगले हमारे पास जो ऑप्शन है, अगले ऑप्शन है हमारे पास लूक हॉलमैन की बात करूँ मैं तो देखो 11, 1, 10, 9, 39 बैटिंग से बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। तो यहाँ पे आप इनसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको 1-2 विकेट निकाल के दे जाएंगे ये। ऑल्दो स्पिनर हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो। चलो बात करते हैं आगे, बाद में सिलेक्शन करेंगे लूक हॉलमैन का 1-2 प्लेयर्स के साथ, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर ज़्यादा पिक करना ठीक रहेगा। चलिए रायन हिगिंस की बात करूँ तो देखो 43 रन पिछले मैच में बनाए थे, विकेट नहीं लिया था, 1 रन बनाए थे, उसके पहले 6 बनाए थे, 19-24, और विकेटलेस रहे हैं पिछले 4 मैचों में, एक दफ़े गेंदबाजी भी नहीं करी है। तो 3 मैचों में पिछले विकेटलेस रहे हैं जब गेंदबाजी करी है, और उससे पहले 1 विकेट निकाल के दिया था इन्होंने। यहाँ पे पिच पेस को सपोर्ट करती है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर वो दिन हो जहाँ पे ये 20 रन बना जाएँ और 1 विकेट आपको निकाल के दे जाएँ,
है ना। 0.92 विकेट पर इनिंग एवरेज करते हैं। राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ये राइट हैंडेड बैट्समैन को परेशान भी करते हैं। अगर इनके मैचअप की बात करूं तो देखो डेलर रॉलिंस ने 5 गेंदों में एक बार आउट किया है इनको। जॉर्ज गार्टन और स्टीवन फिन की गेंदों को अच्छा खेला है बंदे ने। नेक्स्ट हमारे पास है कौन, तो नेक्स्ट हमारे पास है जोशुआ डी केयर्स। जोशुआ डी केयर्स की परफॉर्मेंस जो है कुछ ऐसी, गेंदबाजी से तो ठीक है, बल्लेबाजी से ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ 20 एक रन और 1 विकेट, यही आप चाह रहे होंगे किसी भी प्लेयर से जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए। तो आप यहाँ पे रायन हिगिंस और जोशुआ डी केयर्स दोनों के साथ जा सकते हैं। लूक हॉलमैन को आपको पिक करना है तो आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके लूक हॉलमैन के साथ भी बेशक जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं टाइमल मिल्स की। तो टाइम मिल्स को पिक कर रही लो, क्योंकि मैंने सबके मैचअप बताए तो सबके अगेंस्ट में अच्छे खासे मैचअप थे इनके। एक एस्किनाजी ही थे जिन्होंने फोड़ा फाड़ा था इनको, तो उतना ज़्यादा दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए टाइमल मिल्स को पकड़ने में। बात करते हैं आगे, तो नेथन मैकेंड्रू मिलते हैं हमको। अब नेथन मैकेंड्रू का भी मैचअप आपने सुना ही होगा, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, विकेट नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउटफुल रहिए कि ये विकेट निकाल के आपको दे जाएँ। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा तो होगा ही, तो आप इनको चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं और ओवरऑल एवरेज जो है इनका 0.87 का ही है, 0.87 विकेट पर इनिंग का। राइट हैंड बैट्समैन को ज़रूर थोड़ा परेशान करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेकिन ठीक है। स्टीवन फिन की बात करता हूँ तो स्टीवन फिन ने भी पिछले 5 मैचों में से 4 में विकेट निकाल के दिए हैं। तो मैकेंड्रू से ज़्यादा मेरे को स्टीवन फिन पे भरोसा है इस मैच में, और मैं पिक करके चलूँगा अगर खेलते हैं तो। खेलना ना खेलना बहुत बड़ा वो है इनका डाउट है। चलिए अभी के लिए हटा लेते हैं, आगे देखते हैं फिर बात करेंगे। टॉम हैम की बात करूँ तो टॉम हैम का भी अच्छा खासा मैचअप सबके साथ देखने को मिल जाता है, और गेंदबाजी से जो है पिछले 5 में से 3 मैचों में विकेट निकाल के दिया है। ऑल्टरनेटिवली ही निकाल रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक विकेट ही निकाल के दिया, कुछ ऐसा खास नहीं किया है बहुत। तो टॉम हैम को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बट सिंस के मैचअप्स अच्छे खासे थे इनके सबके साथ, फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है पिच, और जो इनका परफॉर्मेंस है वो राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग है, इनकी बॉलिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, सबकी नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इनको पकड़ के चल सकते हैं कि ये परेशानी दे जाएं सामने वाले बैट्समैन को, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हमको मिलते हैं हडसन प्रेंटिस। और हडसन प्रेंटिस का जो परफॉर्मेंस रहा है, हडसन प्रेंटिस का ऐसा कुछ है हिसाब किताब की पिछले 5 मैचों में बल्ले से भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, 31 रन बनाए हैं, और गेंदबाजी से भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, 2 ओवर डाले हैं जिसमें 16, 24, 29 रन पड़े हैं। विकेट नहीं मिला इनको एक में भी, लेकिन वही है कि चला नहीं चला, अब 4% लोगों ने लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखो 13 का एवरेज है बैटिंग से, 0.88 विकेट पर इनिंग का हिसाब किताब है इनका। और एज सच ना बहुत ज़्यादा वो लग नहीं रहा है पिक करने में इनको कोई ज़्यादा मतलब समझ बूझ वाली बात होगी कि हाँ एक कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग ले रहे हैं, वो हिसाब नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है ये, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बवालिया रिस्क हो जाएगा आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं हम लोग हेनरी कोकम्बे की। तो देखो कोकम्बे का जो हिसाब किताब रहा है ना, पिछले 5 में से 3 मैच में विकेट निकाल के दिए हैं, 2 में विकेटलेस रहे हैं, लेकिन 1 में 3 विकेट भी पिक किए हैं, ठीक ठाक फॉर्म में हैं। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोकम्बे आपको 2 विकेट निकाल के दे जाएँ इस मैच में, और बेशक मैं इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ही रहा हूँ कि मेरे को 2 विकेट निकाल के दे जाएगा ये। चलिए जो लास्ट ऑप्शन हमको दिखता है एनालिसिस करने के लिए वो है किसका, तो वो है बेन क्विलन का। बेन क्विलन की बात करूँ मैं तो ब्लेक क्विलन की बात करूँ तो पिछले 5 में से 3 मैच में इन्होंने विकेट निकाले, 2 में विकेटलेस रहे हैं, लेकिन बाकी 1, 2 और 3 विकेट करके लिया है इन्होंने। बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा आती नहीं, डाउन द ऑर्डर आते हैं यहाँ पे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेन क्विलन जो है आपको विकेट निकाल के दे जाए। 1.43 का ओवरऑल एवरेज है इनका पर इनिंग का। ससेक्स के केस में वो 3 का हो जाता है, और लंदन के ग्राउंड पे 1.4 का है वो। तो आप यहाँ बेन क्विलन से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ एक खास करके वो दे जाएँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ ना बैटिंग में थोड़ा कम ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ, वापस से बैटिंग और विकेट कीपिंग सेक्शन की ओर, और हम सोचेंगे किसको यहाँ पे पुक करें। अब देखिए मैक्स होल्डन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अभी ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी पीटर मिलान है, अब पिक करना ही है ना, तो यहाँ पे आप किसके साथ जा सकते हो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको जाना है किधर, ससेक्स की ओर मत जाना है तो मिडिल 6 की ओर जाओ, क्योंकि मिडिल 6 की ओर से टॉप ऑर्डर इसमें दिख नहीं रहा है। तो मैक्स होल्डन को पकड़ के आप चल सकते हो यहाँ पे,
है ना। मैक्स होल्डन एक रिस्क होएगा क्योंकि जैसी उसकी परफॉर्मेंस अभी देखो फॉर्म अच्छी है, लेकिन बाकी जो एवरेजेस और उसके मैचअप्स कहते हैं ना कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है इसको लेने में। तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना लेके कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे जाएगा हमको ये, यहाँ पे रिस्क हो सकता है बिल्कुल लेने में उसको। तो चलिए इसी के साथ ऑप्शन वाइस कैप्टन कैप्टन के यही रहेंगे, ऑलराउंडिंग में रहेंगे। टाइल मिल्स हो सकते हैं आपके, पेनक्यूलन हो सकते हैं, क्रकॉम्बे हो सकता है, जैसे वो हेल्ड्रिच ने उस मैच में 3 विकेट लिए थे। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें याद है मेरे को, हेल्ड्रिच को पिक किया था, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैंने नहीं बोला था उसको, मैंने बोला था वाइड बहुत, शायद बोला था, शायद डाउट है मेरे को, झूठा नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, शायद ही बोला था कि बहुत वाइल्ड चांस है कि विकेट निकाल जाए, हाईली डाउट दैट, लेकिन हाँ वैसा कुछ हो सकता है। तो जीएल की टीम में आप पकड़ सकते हो क्रकॉम्बे को एक मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन करके। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं देता नहीं। चलिए ये जो टीम है फाइनल नहीं है, हो सकता है कि चेंज होए, कुछ ऐसा चेंज होता है जिसको जो मेरे को लगता है कि मुझे आपको अपडेट करना पड़े, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। क्या करूंगा, आज से मैं पहला कमेंट खुद ही लिख दिया करूंगा जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जो पिंड होगा, है ना। चलिए इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से तहे दिल से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वो मेरा सेंचुरी करवा दो यार यूट्यूब पे, हाफ सेंचुरी तो आप लोगों ने बहुत जल्दी करवा दी थी, हफ्ते भर के अंदर हाफ सेंचुरी ठोक दी थी, सेंचुरी में लेट हो रहा है। सेंचुरी लग रहा है आप लोग नर्वस 90s तक पहुंचने के पहले ही नर्वस हो गए, नर्वस 70s नर्वस 80s चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग।